अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसका जो दूसरा जो सोल्यूशन है वो है सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, तो देखिए इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हम कहीं से भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी सब्जेक्ट बनाते हैं, उसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, तो उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसको देखते जाइए, आपको समझ आता रहेगा। तो हम कंसिडर कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन से हम एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, आप सब्जेक्ट वाई को भी बना सकते हैं। तो एक्स को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका मतलब ये होता है कि एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई हम फाइंड करेंगे। तो आप देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने शिफ्ट कर दिया है 10y को टुवर्ड द राइट। उसकी साइन चेंज हो जाएगी, 2 - 10y/5। ये मेरे पास मैंने यानी कि इसको कन्वर्ट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स में, यानी सॉरी इन टर्म्स ऑफ वाई में एक्स को। ठीक है, ये है गया हमारे पास 3। अब ये जो मेरे पास फॉर्मूला बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ यानी एक्स में जो फॉर्मूला बना हुआ है इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, जिससे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, जिससे हम बनाते हैं ये फॉर्मूला, हम उसमें वापस पुट नहीं करते, बल्कि हम उसकी दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए इसको पुट करते हैं। 3 और x में मैं पुट कर दूंगा 2 - 10y/5 ब्रैकेट क्लोज +2y = 5। देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट किया हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। देखिए 3x की जगह पे मैंने x की वैल्यू पुट की जो हमने अभी फाइंड की थी। बाकी देखिए आप 2y, ये देखिए 2y प्लस का यानी =5 ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 है, इसलिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होता है। तो जब हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 - 30y/5, क्योंकि 5 × 1 = 5 होगा, इज इक्वल टू प्लस सॉरी इज इक्वल टू नहीं, +2y = 5। अब इसको मैं फर्दर यहाँ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो वो मेरे पास वैल्यू आएगी, यानी एक दफ़ा मैं इसको यहाँ लिख लूँ ताकि यहाँ हमारे सामने लिखा हुआ आ जाएगा, तो फर्दर हम इस पर बात करते हैं। प्लस का 2y = 5। देखिए यहाँ पे मुझे एलसीएम लेने की जरूरत है, तो मैं एलसीएम ले लूंगा। यहाँ पे क्योंकि 5 है, तो एलसीएम मेरा कितना आएगा? 5 आएगा। तो 6 - 30y = 10, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, +10y/5। ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से इस 5 को मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जो y है न्यूमरेटर के अंदर लिखा हुआ है, यानी माइनस का 30y और 10y दोनों क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 6 - 20y/5 = 5। 5 को 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 6 - 20y = 25। अब आप 6 को शिफ्ट कर दें टुवर्ड द राइट, यानी 25 के पास, तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। माइनस का 20y = 25 -6। अब इनको आप अगर सब्ट्रैक्ट करें, तो यानी सब्ट्रैक्ट हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये रहेगा 19। अब आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y जो है वो आपके पास आएगा, y आपके पास आ जाएगा, y = 19 अपॉन -20। देखिए अपॉन में डिनोमिनेटर में माइनस का 20 आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 19/20 एक नंबर है जो इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, तो आप माइनस की साइन कहीं भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास आ गया y की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5। x तो x है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस का 10, और y है -19/20 इज इक्वल टू 5, सॉरी इज इक्वल टू 2। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे अपॉन में है 1, 10/1। ठीक है, अच्छा आप जब कैंसिल आउट करते हैं ना, तो आप क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 1 को 19 से कैंसिल कर सकते हैं, 10 को 20 से कैंसिल कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप कैंसिलेशन करें तो अगर हम कैंसिलेशन करें तो हमें हमें यहाँ से क्लियरली, यानी 10 × 1 = 10, और यहाँ से 10 × 2 = 20, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये रहेगा 5x, और ये है प्लस का, तो प्लस और माइनस यहाँ रहेगा माइनस। आपके पास बचेगा 19/2 इज इक्वल टू 2। अब ये पूरा नंबर, क्योंकि 19/2 एक नंबर है, तो आप नंबर नंबर के पास ले जाएं, तो रहेगा 5x
5x इज इक्वल टू 2 प्लस 19/2। एलसीएम ले लें इसका आप। 5x इज इक्वल टू 2 to the 4, 4 प्लस 19/2, तो ये रहेगा, सॉरी यहाँ पे x है, 5x। 5x इज इक्वल टू 19 प्लस 4, 23/2। अब यहाँ से देखें, ये 5 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है 2 के साथ, यहाँ पे 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 को 23 से करें तो 23 रहेगा, लेकिन 5 से 2 जो है वो मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 10। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 23/10। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है x की। और अब आप देखें, अब इसको आप ऑर्डर पेयर में लिख दें, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 23/10 कॉमा -19/20। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन आया है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। इस आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करें तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा किसी भी इक्वेशन में इस सोल्यूशन को, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पुट करने की कोशिश करूं, यहाँ पे अगर स्पेस लेके थोड़ी सी इस साइड पे, यहाँ पे मैं स्पेस ले लेता हूँ, छोटी छोटी सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, फॉर एग्जांपल अभी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम तो अगर हम 1 में ही पुट कर लेते हैं, चलिए 1 में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैंसिलेशन करना आसान हो जाएगी, स्पेस मेरे पास बहुत कम है। आप 2 में रख के भी कर सकते हैं। 5/x की वैल्यू है 23/10। ठीक है, और आपके पास है +10। y की वैल्यू आपके पास है -19/20, और ये इक्वल है किसके, 2 के। तो अब आप यहाँ से बहुत आसानी के साथ देखें, यहाँ भी 10 है आपके पास, यहाँ से आप जिस तरह मैं कह रहा था कटिंग आप कर सकते हैं, आप इसको कटिंग कर दीजिए, 5 1 5, 5 2 10, तो रहेगा 23/2। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, 10 1 10, 10 2 20, तो आपके पास आ जाएगा -19/2 इज इक्वल टू 2। अब आप देखें क्लियरली, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2, तो इसका मतलब एलसीएम आपके पास कितना है, 2। अब यहाँ पे 23 -19 आप जब करें तो आपके पास कितना आएगा, 4 इज इक्वल टू 2। तो 2 1 2, 2 2 4, तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, सेम। तो इसलिए जो सोल्यूशन ये जो आपके पास आया है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा कोई भी आपका सवाल हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और जो है वो इसको वीडियो को सही तरीके से देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ आए। वेरिफिकेशन जो होती है वो ऑप्शनल होती है, तो आप इसको एज ऑप्शनल रखिएगा। लेकिन अगर आप करना चाहें, आप अपने आंसर को चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है कि आप अपने आंसर को भी चेक करें। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है दूसरे किसी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी कमेंट्स हो आप ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।